और ऊपर चढ़ना है, इसके ऊपर चढ़िए। आप चढ़िए आगे, फिर मैं आता हूँ। हिमालय के पर्वत तो हम आपको दिखाते ही रहते हैं आपके अपने चैनल हिमालयन पंडित पर, और पर्वत हमें बहुत प्रिय हैं। लगता है कि पिछले जन्म में हम वानर रहे होंगे और हिमालय में भगवान ने स्थान दिया होगा। तो इस समय हम आपको मध्य प्रदेश के पर्वत श्रेणी का दर्शन करा रहे हैं। और हमारे, अरे गोविंद जी ये तो बड़ा दुर्गम है। चलिए चढ़िए, आप चढ़िए, मैं आता हूँ, आपसे प्रेरणा लेके आऊँगा। इतना तो हमारा हिमालय भी दुर्गम नहीं जितना आपका मध्य प्रदेश हो रहा है। बढ़िया बढ़िया। तो ये हमारे भक्त गोविंद जी, अभी आपने पिछले वीडियो में देखा, तो ये हमें महादेव के दर्शन कराने ले जा रहे हैं। यहाँ ऊपर गुफा है छोटी सी, जिसमें महादेव पे का शिवलिंग है, जिसपे 24 घंटे निरंतर जलार्पण होता रहता है। तो थोड़ा सा संघर्ष वाला रास्ता है, बहुत अधिक तो नहीं। अभी हम भी इस पे चढ़ने का प्रयास करते हैं। और ये रास्ता देखिए कैसे चट्टाने हैं यहाँ पर, और खाई की गहराई आप लोग देख ही रहे हैं कि कितनी गहरी खाई है। तो चढ़ते हैं हम ऊपर। ये गोविंद जी जो भक्त हैं वो तो चढ़ते चले आ रहे हैं। अरे नारायण, गोविंद जी और चढ़ना है, और चढ़ना है। अरे भगवान, देखो चढ़ना तो आसान है, उतरना मुश्किल होगा, और प्रयास तो करना ही पड़ेगा। भगवान के दर्शन करने हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। और ये भक्त चढ़ गए तो हम भी किसी तरह पीछे पीछे चढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अगले वीडियो में आपको दिखाते हैं कि क्या आनंद प्राप्त हो रहा है। रास्ता कुछ इस प्रकार है। इन चट्टानों पे नंगे पैर चल के आना है। ठीक है, तो बढ़ते आगे हम भी चलते ऊपर पहुँचे। और बरगद का पेड़ देखिए कितना प्राचीन हो रहा है। अत्यंत प्राचीन बरगद का पेड़ है। जड़ें इतनी गहरी हैं, मतलब मोटी हो गई हैं, और जड़ों ने पत्थर के सीना चीर के, पर्वत का सीना चीर के अपना स्थान बना लिया है। ये होता है बरगद, ये होता है वटवृक्ष। अरे गोविंद जी कहाँ चढ़ गए आप? ओ हो नारायण, आप तो बहुत ऊपर चले गए। वहीं तक है और ऊपर जाना है? आना है वहीं पे? आ जाऊंगा मैं। अच्छा 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 अच्छा, गोविंद जी बुला रहे हैं, और गोविंद बुलाएं तो जाना पड़ता है। तो गोविंद जी देखिए हमको चढ़ा लाए। और ये देखिए यहाँ पे महादेव विराजे हैं। इन पे प्राकृतिक रूप से हमने बताया कि निरंतर जलार्पण होता रहता है। और ये देखिए पीछे छोटी सी गुफा है, इसके अंदर भी प्राकृतिक शिवलिंग विराजा हुआ है। और देखिए इतनी सूखी पहाड़ी पे जल का स्रोत, यही प्रभु का किया चमत्कार है, उससे अधिक कुछ भी नहीं। और सामने देखिए वानर भी बरगद के पेड़ पे आके महादेव का दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। वानर को भगवान ने तो अद्भुत क्षमता दे रखी है, ये लोग कहीं भी चढ़ जाते हैं, इनको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। और ये देखिए खाई की गहराई देखिए आप, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से खाई की गहराई देखिए। जो बना हुआ जो है, जो बना हुआ है अच्छा जो बना हुआ है, अच्छा अच्छा, तराशी जो खा रही, हाँ 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 हाँ, सही सही। खाई गहराई देखिए। और ओ हो, इस पे से, इस पत्थरों पे से भगवान हमको चढ़ाकर ऊपर लाए हैं। अच्छा एक बात आपको बताएं कि पहाड़ी क्षेत्र में आपको एक ऊपर चढ़ना तो सरल होता है, लेकिन नीचे उतरना बहुत ही संघर्ष भरा कार्य होता है, कष्ट भरा कार्य होता है। और ये देखिए कितना कस्बा कितना दूर छोटा सा दिखाई पड़ रहा है। क्या आप जा रहे हैं क्या? तुम टोके रही चलते हैं अभी। इतने किनारे मत जाइए भाई। अरे भगवान कितने वीर हैं आप, बहादुर हैं। देखिए गोविंद जी कितने वीर हैं, बहादुर हैं, और
एकदम किस किनारे पे जाके खड़े हो गए हैं। हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती बहुत अधिक, क्योंकि अनावश्यक। ओ हो गोविंद जी बच के खड़े होइएगा। ये तो डबल रैक की बनी है बा। अच्छा आगे। खोद के मारा बड़ा ओ हो जो क्या है आगे, क्या है? रैक की डबल है। अच्छा 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 अच्छा। आया नहीं बहुत अधिक नहीं, बहुत ज्यादा नहीं आऊंगा मैं। ऐसी पकड़ खाएगा ऐसी। अच्छा ये बना हुआ है, हाँ हाँ। तो वही मध्य प्रदेश के जो ये चट्टानें हैं, सतपुड़ा रेंज कहलाती है, उसके पर्वत श्रृंखला है। तो आइए महादेव को हम भी अपने हाथ से जल चढ़ाने का प्रयास करते हैं। नारायण नारायण नारायण। ये देखिए गुफा के अंदर बहता प्राकृतिक जल स्रोत। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने प्यास बुझाई। धकोली नहीं होता है धकोली। क्या चीज? धकोली पानी के लिए। हाँ तो लाए कहाँ आप? आज जो ये हल ये दिया थे। अरे हो जाएगा रहने दे। हाँ दिया से कर लेंगे। यो टिप टिप बरसा पानी और पानी ने प्यास बुझाई। बोलो। तो ठीक है, हम महादेव को जल चढ़ा लें, फिर और वीडियो आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। हर हर महादेव। बोला वो तो देखिए गोविंद जी अब नीचे उतरने का संघर्ष करने जा रहे हैं। इनका तो अभ्यास है, ये अक्सर आते रहते हैं। हमें देखिए प्रभु कैसे ले जाते हैं। हमारा वीडियो बनाना तो कोई है नहीं। उतरिए धीमे उतरिए, मैं आऊँगा फिर भी। तो गोविंद जी के वीडियो से ही आप कल्पना कर लीजिए कि क्या संघर्ष है और क्या आनंद है, क्योंकि संघर्ष के साथ आनंद अवश्य मिलता है और आनंद बिना संघर्ष के मिलता नहीं है। सौभाग्य की एक बात, बिन संघर्ष कभी आनंद नहीं मिलता है। उतरिए कि अब आप जो आप व्यवस्था कर रहे हैं। चलिए हम भी उतरने का प्रयास करते हैं। एक बार आपको ये खाई, ये बरगद, ये गलियां, ये चौबारा फिर से दिखा दें। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। निरंतर चूता पानी आप लोग देख ही रहे हैं, जल जो निरंतर टपक रहा है। उतरना तो पड़ेगा ही। ये आनंद कभी भी संपूर्ण संतुष्टि नहीं प्राप्त हो पाएगी। प्रभु का इतना सुंदर मनमोहक स्थान रूप देखकर। गोविंद जी और आगे बढ़ते हुए, जरा सी चूक यहाँ पे प्राण घातक सिद्ध होगी। गोविंद जी का भक्ति भाव इतना अधिक है कि उस रास्ते पे आए हैं तो प्रयास कर रहे हैं कि पत्थरों में जो भी ढीलापन हो उनको थोड़ा सा बेहतर बना दिया जाए। चलिए तो अब आप आगे बढ़िए, रास्ता तो छोड़िए, तब तो आऊँगा। पैदल हूँ, हॉर्न तो दे नहीं सकता हूँ आपको। गोविंद जी उतर गए, हमें भी गोविंद के पीछे पीछे ही चलना है, तभी जीवन की नैया पार होगी। गोविंद के पीछे चलने में ही आनंद है। हमारा दिल खुश हो गया तो आपकी आत्मा वैसे तृप्त हो गई। जी जी तो जी आपका दिल खुश हो और हमारे मन से हमें उदास दिखे हाँ तो आप भी सोचो और कहाँ से आ गए। बिल्कुल 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 उससे क्या है कि फिर मन की शांति हट जाती है। सही कह रहे हैं।
मन की शांति हटी तो फिर कोई काम करेंगे दौलत वोलत तुझे भगवान की कृपा से सब जी जी जी, नश्वर है भाई। गोविंद जी, तो देखिएगा क्या बात है। गोविंद जी देखिए हरी धनिया की चटनी पीस रहे हैं और प्रभु के बहुत भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। और जिस स्थान पे ये पीस रहे हैं उसको भी हम आपको दिखाते हैं, तो आपको देखकर आनंद आ जाएगा कि किस ऊंची पहाड़ी पर हम भी भगवान हमको ले आए हैं। और गोविंद जी तो यहाँ नियमित आते रहते हैं। देखिए यहाँ से नीचे शहर कैसा दिख रहा है। ओ हो, देखिए सामने ऊंची पहाड़ी श्रृंखला तो सामने भी आपको दिखाई पड़ रही है। और वो सामने रोड जा रही है जिस पे बड़े बड़े ट्रक, जो 18 पहिए के ट्रक हैं, वो यहाँ से बालकों के खेलने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनके समान प्रतीत हो रहे हैं। मतलब इतने छोटे दिखाई पड़ रहे हैं, बल्कि कैमरा में तो उनको देख पाना भी मुश्किल कार्य हो रहा है। ट्रक्स की धीमी धीमी आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी। अच्छा, वानर हैं। नारायण के जो अनन्य सेवक हैं, जो हमारे संत हैं, संत महात्माओं से ही सनातन धर्म की जो धुरी है टिकी हुई है। तो संत देखिए इस ऊंची पहाड़ी पे यहाँ पर निवास करते हैं। कहने को माघ का मास चल रहा है और प्रयागराज में माघ का मेला लगा हुआ है। महाराज जी, प्रयागराज जाना हुआ होगा आपका? कुंभ में गए होंगे? अभी नहीं गए भगवान। अच्छा, अभी नहीं गए हैं? नहीं गए अभी। आजकल माघ मेला चल रहा है ना वहाँ? माघ मेला में भगवान प्रभु की लीला है जी नारायण की। जी 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 जी। अगर वो चाहेंगे तो भगवान घुमा देंगे। नहीं, भगवान चाह रहे हैं भगवान, चिंता ना कीजिए। अपना तो राम की आत्मा है भगवान के, प्रयागराज में जाएं, दर्शन पाया भगवान। हाँ, महाराज जी देखिए अन्न का उत्पादन कर रहे हैं और चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां सेक रहे हैं। गोविंद जी ने चटनी पीस दी है। और महाराज जी देखिए इस माघ के मेले की जो शीतल हवाएं हैं उनको बहादुरी से हराते हुए, देखा जाए तो कोई भी उन्होंने वस्त्र कमर से ऊपर धारण नहीं कर रखा है, जबकि कितना शीतल हवाएं यहाँ पे चल रही हैं। कहने को दोपहर के 12 बजे हुए हैं। अरे बाबा, इस वीडियो के माध्यम से हम एक जानकारी आप लोगों को और देना चाहते हैं कि जो हमारा संपूर्ण हिमालय क्षेत्र है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो और उधर सिक्किम अरुणाचल प्रदेश तक आप चले जाइए, तो मौसम थोड़ा सा मतलब जैसा होना चाहिए वैसा ही है। उसको हम ख़राब मौसम नहीं कहते। और थोड़ा बहुत हिमपात भी हो ही रहा है, बहुत अधिक तो नहीं हो रहा है लेकिन हो रहा है, बर्फ़बारी हो रही है। और उसके चलते जो नीचे उनसे जो निकट क्षेत्र हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, और जो एनसीआर का क्षेत्र है, वो सब कोहरे की गिरफ्त में है। तो हम भी अभी मान के लगभग 15 दिन हो गए हमको, तो श्री रामचरितमानस पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश में। तो उसमें सम्मिलित होने के लिए हम अयोध्या जी से प्रस्थान हमने किया था। और जब हम प्रभु श्री राम की नगरी से प्रस्थान करके प्रभु श्री राम की ही नगरी चित्रकूट धाम पहुँचे हैं, तो चित्रकूट धाम के आगे जब हम मध्य प्रदेश की ओर बढ़े हैं तो रास्ते में जो कोहरा तो मिला, खैर कोहरा मिलता रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश जितना घना कोहरा नहीं था। उत्तर प्रदेश में तो मतलब दिन में 2 बजे भी हमको कोहरा मिल रहा था। और हम बाय रोड चल रहे थे अनेक प्राचीन मंदिरों के दर्शन करते हुए। और प्रभु की लीला कुछ ऐसी थी कि हम स्प्लेंडर बाइक के सहारे अपनी यात्रा पूरी कर रहे थे भी हैं भी। तो घनघोर कोहरे में बाइक चला पाना एक बहुत ही संघर्ष भरा काम हो रहा था, लेकिन नारायण कृपा से हम यहाँ तक पहुँच गए। और यहाँ पे कोहरा क्या है कि सुबह 8 बजे 9 बजे या अत्यधिक 10 बजे तक ही देखने को मिल रहा था, और उसके बाद तेज धूप आ जा रही थी। और
3-4 दिन से तो वो कोहरा भी अब लुप्त सा हो गया है, खो सा गया है। आ रहा हूँ, बैठी, 1 मिनट आ रहा हूँ, बस 1 मिनट। भक्त हमें बुला रहे हैं। तो कोहरा बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं कितनी साफ तेज धूप है, और जहाँ पे हम खड़े हैं तो अगर केवल धूप के बात करें तो तापमान काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा गुनगुना है, चट्टान गर्म हो रही है। और नीचे जो आप ये मैदान देख रहे हैं, जो आप ये कस्बा या देख रहे हैं, टाउन देख रहे हैं, यहाँ से जब हम ऊपर चढ़ के आए, ट्रैकिंग करके इस पहाड़ चढ़ के आए, तो सूर्य देवता से छुपने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि गर्मी लग रही थी। गर्म कपड़े हमने पहन रखे थे और गर्मी लग रही थी, तो सूर्य देवता की किरणों से बचने का प्रयास करना पड़ रहा था। खैर, नारायण कृपा से हम यहाँ आ गए हैं, गोविंद हमें ले आए हैं। और अभी हमने दिखाया कि इस प्रकार से संत भोजन प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं। अभी उसको भोग लगा के हम सभी लोग साथ में ग्रहण करेंगे। और आप लोग भी कभी समय मिले तो अनेक प्राचीन मंदिरों में दर्शन कीजिए और अपने जीवन का, मानव जीवन का सदुपयोग कीजिए। हर हर महादेव, जय जय सिया राम। परमात्मा ने इस चीज में लगा दिया भगवान। तो एक दिन में कितने आप पेज लिखते हैं राम नाम के? 24 घंटे में 2 पेज लिखते हैं भगवान। 2 पेज लिखते हैं जी। और जिस अभी पहाड़ी पे आप सेवाएं दे रहे हैं, जी। तो यहाँ कितना समय हो गया आपको अनुमानित? यहाँ पे प्रभु 2 महीने हो गए अपने राम के लिए। अच्छा। जी। तो इससे पहले आपने बताया आप कटाव धाम में थे। जी, कटाव धाम में शनि मंदिर में थे। तो वहाँ कितना समय रहे? वहाँ अभी 1 साल हो गए भगवान अपने लिए। अच्छा, 1 साल। जी। तो अब यहीं रहने का मन कर रहा है? जी, अभी यहीं बाबा की चरणों में रहना है अपने लिए। लगभग कब तक? जब तक जीवन है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये तो क्या अब आगे का जितना जीवन यहीं रहेंगे इसी पहाड़ी पे? सही बताइए। हाँ। नहीं, जैसे कटाव धाम से यहाँ चले आए तो क्या पता यहाँ से कल को कहीं आप और दर्शन देते हैं। अब अपनी राम की इच्छा नहीं है और कहीं जाने की, अब आगे परमात्मा की कृपा है। अच्छा, वो परमात्मा जहाँ भेजना चाहे तो मजबूरी वो अलग बात है, लेकिन आपका मन लग रहा है यहीं पे? जी। अरे वाह, यानी यहाँ पे अब जब भी आए तो आपसे भेंट अवश्य होगी? जी, अवश्य होगी। क्या बात, तब तो सुंदर बात हो गई। तो हमारे साथ आप देख पा रहे हैं कि संत अजय दास जी यहाँ उपस्थित हैं और बहुत ही दिव्य मूर्ति हैं। और आज दोपहर से लेकर संध्या हो गई है, हमें इनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। और किस ऊंची पहाड़ी पे देखिए विराजे हुए हैं। सूर्यास्त होने को है, सूर्य देवता इस पहाड़ी के पीछे लुप्त होने के लिए अपनी तैयारी कर चुके हैं। और इस पहाड़ी से किस तरह से, देखिए हमने और भी वीडियोस में आपके चैनल हिमालयन पंडित पे आपने देखे होंगे यहीं के वीडियोस कि किस तरह से सामने जो कस्बा है, जो जनता रह रही है, जो तो कितना दूर है, कितना छोटा दिख रहा है। यानी काफ़ी ऊंचाई पर यह स्थान है जहाँ पे ये महाराज जी विराजे हुए हैं। और वो सामने देखिए छोटी सी कुटिया है। हमारे और वीडियोस में आपको देखने को उसका क्लोज व्यू दिखाई पड़ेगा। तो ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही सूखे पहाड़ हैं और उस पे इस तरह से महाराज जी अकेले रहते हैं। और आज तो चूँकि हम आए थे और एक भक्त और आए हुए थे तो कुछ बातें हुई, कुछ चर्चा हो गई। लेकिन जब और कम ही लोग आते हैं या कोई व्यक्ति नहीं भी आता है तो काफ़ी यहाँ पे सन्नाटा रहता है। और एक पल को देखा जाए तो कोई जो सामाजिक व्यक्ति है तो उसको अकेलापन लगेगा, उसको लगेगा कि किसी का साथ हो, किसी का अपनापन हो। लेकिन महाराज जी ने सभी सांसारिक जीवन को त्याग कर आज प्रभु की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। और काफ़ी देर से वो श्री राम का नाम अपनी इस पुस्तिका में अंकित कर रहे हैं, लिख रहे हैं अपने हाथ से। तो जबकि उनको यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, किसी का कोई दबाव नहीं है,
किसी को उनको दिखावा नहीं करना है कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ या कितना बड़ा कार्य कर रहा हूँ। फिर भी वो अकेले इस सन्नाटे इस स्थल पर, स्थान पर, इस वीरानी पहाड़ी पर बैठकर केवल राम नाम का अंकन ही नहीं, अन्य भी जो दैनिक क्रियाएं हैं जो सनातन धर्म से संबंधित हैं, जो धार्मिक कार्य हैं, उनका वो निष्पादन करते रहते हैं, उनको पूर्ण किया करते हैं। तो सच में ऐसे ही लोग हैं जो प्रभु की कृपा के पात्र हैं। अन्यथा जो व्यक्ति दिखावे में ही प्रभु का मतलब सेवा का दिखावा करता है, तो उस दिखावे से कोई लाभ नहीं, क्योंकि भगवान को तो आपके मन का भाव पता होता है। तो और भगवान तो मन के भाव के, प्रेम के भाव के ही भूखे होते हैं। तो ऐसे संतों को हम प्रणाम करते हैं। और जैसा कि आपने इनको कहते हुए सुना कि पिछला जीवन जैसा भी जहाँ भी बीता, अब आगामी इनके अकाउंट में जितने भी दिन हैं, शेष हैं, वो इस पहाड़ी पे ही प्रभु की सेवा में ही बिताना चाहते हैं। तो हमें ऐसे दिव्य मूर्ति की संत का सानिध्य प्राप्त हुआ, तो ये हमारा सौभाग्य है। और इतना उनका हृदय उदार है कि उन्होंने दिन में हमको भोजन प्रसाद हमारे लिए स्वयं, आपने उस वीडियो में देखा कि स्वयं अपने हाथों से बना के खिलाया हमें। और अभी रात्रि को भी वो यहाँ पे हमको रुकने के लिए कह रहे हैं। तो परिस्थिति अनुसार अगर हम संभव हो पाया तो हम इस पहाड़ी पे महाराज जी के सानिध्य में एक रात बिताएंगे, अन्यथा पहाड़ी से नीचे उतर के मैदान में चले जाएंगे। जीवन में जब भी हम ऊपर जाते हैं तो कभी ना कभी नीचे तो आना ही पड़ता है। कोई भी पक्षी बड़ी से बड़ी उड़ान भर ले, उसको धरती पर या किसी वृक्ष की डाल पे संध्या में आके अपना बसेरा बनाना ही पड़ता है। आसमान की ऊंचाइयों में सदैव रह पाना संभव नहीं होता। ऐसे ही मानव जीवन में किसी भी क्षेत्र में कितनी ही ऊंचाई प्राप्त हो जाए, कभी न कभी नीचे आना ही पड़ता है। यही सनातन धर्म का संदेश है और गीता सार भी यही है। महाराज जी, और कुछ आप बताना चाहें अगर इस क्षेत्र के बारे में, या और कोई यहाँ पे क्या दिव्य ऊर्जा आपको महसूस होती है? अपने राम को प्रभु के दर्शनों में कुछ अच्छा लगता है। यहाँ पे आनंद प्राप्त होता है भगवान के सिद्ध बाबा के चरणों में जी। तो अपने राम का यही महत्व बना है अब तक कि अपना जीवन जो शैली है तो भगवान के चरणों में गुजारना चाहते हैं जी। तो यही भगवान की सेवा करेंगे इसी जंगल में। हाँ हाँ हाँ। वो अपने कोई भक्तगण आ गया उसकी सेवा में लगे रहते हैं भगवान जी। तो अपने राम का तो यही विचार है जो प्राप्त हुआ है जीवन में। जी जी। ये बहुत भाग्यशाली हैं अपन, पिछले जन्मों के अच्छे पुण्य प्रताप हैं कि जो इस जन्म में अपन के लिए सेवा करने का अवसर मिला है जी। नहीं तो हर किसी के भाग्य में थोड़ी होता है ये अवसर सेवा करने का। जी। सेवा करने के लिए भी भाव की जरूरत होती है। भाव सबके अंदर नहीं दिए परमात्मा ने। जी जी जी। किसी एक के अंदर भाव दिए हैं तो परमात्मा करवाता है कुछ न कुछ। तो यहाँ पे जैसे आप सेवाएं दे रहे हैं, आपको अन्न वगैरह आप कहाँ से आता है, कैसे क्या होता है? बाबा की कृपा है प्रभु, अपन कुछ नहीं जानते हैं, वो सतगुरु जाने। सतगुरु कहाँ से लाते हैं कहाँ से नहीं लाते हैं। वो कहते हैं कि जो आ जाए भूखा नहीं जाए दरबार। जी 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 जी। तो अपने राम को तो पता ही नहीं चलता भगवान के कहाँ से आता है, क्या आता है, कौन लाता है, कोई पता नहीं अपने लिए। अच्छा जी, माघ का महीना चल रहा है जी। शीतल मतलब मौसम है जी। और ठंडी हवाएं चल रही हैं। आमतौर पे लोगों को हम देख रहे हैं कि उन्होंने गर्म ऊनी वस्त्र धारण कर रखे हैं। और ऐसे मौसम में आपने अपने तन पे मतलब केवल एक अंगोछा या इसको गमछा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जी, अचला है अचला है ना, इसको लपेट रखा है
और बाकी आपने कोई भी वस्त्र ऐसा धारण नहीं कर रखा है, तो क्या आपको ठंड नहीं लगती या आपने किस प्रकार परमात्मा से? की लीला है, वो सदगुरु को ठंड लगती होगी, परमात्मा अपने लिए नहीं लगती है। अपन ऐसे ही रहेंगे, अभी 8-9 बजे रात्रि तक ऐसे ही रहेंगे। अरे गोविंद। फिर उसके बाद में आसन पे जाएंगे, फिर कहा कंबल एक। हाँ हाँ हाँ। फिर सुबह फिर उठेंगे तो फिर ऐसे ही उठना है अपन के। अरे प्रभु, जी तो मतलब आप कमर से ऊपर कुछ पहनते ही नहीं जी है जी जी। पूरा साल? हाँ हे नारायण, पूरा साल चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंड, कुछ भी ऐसे ही रहते हैं? जी जी, त्याग कर दिया इस चीज का। सच में? जी, बताइए, कितनी बड़ी बात है। हमें तो लग रहा था कि आज वस्त्रों का त्याग करके, वो हमारे गुरु भाई हैं भगवान, तो उन्हें शिक्षा दीजिए हाँ 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 कि अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो त्याग करो। हाँ 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 तो अपने राम ने भी उन्हीं का देख के त्याग कर दिया। हाँ हाँ हाँ। चलिए, बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही परमात्मा की लीला है, वो काट देता है समय। जी जी जी। कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो नहीं आई, पूरी ठंडी निकल गई भगवान। अरे गोविंद, आप ऐसे ही रहे। हाँ, अब थोड़ा सा समय और बचा ठंडी का। अरे वो तो जाती हुई ठंड है। जाएगी। तो हम चाहेंगे अधिक से अधिक भक्तों को आपका दर्शन प्राप्त हो। जी, अरे वो सौभाग्यशाली हैं, भक्त भी सौभाग्यशाली हैं और अपने राम भी सौभाग्यशाली हैं। जी। तो आप जैसी मूर्तियों के जो दर्शन हो रहे हैं भगवान, और सनातन धर्म की आप ऐसे ही सेवा करते रहें। परमात्मा की भक्ति में शक्ति है भगवान, भक्ति करेंगे तभी तो सुख पाएंगे। राम नाम में ही सार है, जी। बाकी सब बेकार है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बिगाड़ जात है लाइट के, वैसे ही नहीं आते था, चली याद है तो। तो आप सब दर्शन करते हुए फिर निकलते जाते हुए, और जहाँ आगे मिल गया तो वहीं फिर दर्शन होते गए। मतलब जैसे अब आप यहाँ से निकले, हाँ। अब आगे जो धाम पड़ते जाएंगे, सबके दर्शन करते जाओगे। अब क्या करूं फिर? हाँ हाँ, नहीं सही, यही लक्ष्य है। हाँ हाँ सही है। मैंने बताया था ना कि राम नाम में लिखता नहीं हूँ। सबसे बड़ी चीज तो सत्संग, जहाँ 2 मिनट का सत्संग होता है वहीं भगवान आते हैं, वहीं आ जाते हैं। और दर्शन करने में मुझे आनंद आता है। अपनी अपनी आत्मा की बात है, कोई हो कछु में शांति मिला। बस बस बस। वो वीडियो आपने देखा ही, तो उसमें मैंने बताया कितने प्राचीन मंदिर दर्शन करके, है ना। तो प्राचीन मंदिरों में जो दर्शन हो जाए और उनके वहाँ का कोई हमारे लिए कोई सेवा हो, वो सेवा हो जाए, वो भी सेवा हो जाती है। हाँ वही कह रहा हूँ। तो वही आनंद है मेरा। उसी में सार है और बाकी सब बेकार है। जी जी जी। कुटिया हमारी ऐसी गर्म हो जात है क्या भाई। नहीं, कुटिया तो काफी गर्म है आपकी। 5:30-6 बजे हीटर चालू हो गया। अच्छा, अंदर ना? अरे हाँ, फिर तो गर्मा जा रहता है वो। अरे खूब गर्म रहती होगी वो तो। 10 बजे के बाद तो तुम बैठे रहो जैसे। हाँ हाँ हाँ, फिर तो कोई गर्मी की जरूरत ही नहीं है। तो मैं भूल ही गया, मैं कुटिया तो बहुत गर्म रहती होगी। वो हीटर से तब जात है ना। तो आज तो लाइट नहीं है। आ जाएगी लाइट, क्यों नहीं आएगी? लाइट का तो टाइम हो गया है आने का, आने का, और जाने का तो टाइम ही नहीं था। कैसी लीला है परमात्मा की। आग जलाएं फिर? नहीं नहीं, आग मत जलाइए। नहीं जना। ना ना, क्या करना।